गुणवत्ता की पहचान रिद्धि सिद्धि सीड्स। शुद्ध बोएंगे तभी तो शुद्ध खाएंगे। उत्तम क्वालिटी के गेहूं बीज के लिए संपर्क करें 98 138 40 744, 98 130 60 010। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं सिरसा PRPnews.com। सिरसा में वीटा मिल्क प्लांट एक बार फिर से विवादों में है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां बड़े स्तर पर घोटाले किए जा रहे हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार एक एक करके सारी परतें खोलकर आरोप लगाए गए। ये वीटा मिल्क प्लांट में भ्रष्टाचार का मामला है। वीटा मिल्क प्लांट में भारी गबन हो रहा है। इसमें प्लांट के अंदर भारी गबन चल रहा है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने बार बार डीसी साहब को, एमडी साहब को, सीओ साहब को, अनिल विज साहब को, कटर साहब को मेल भी भेजी है, सीएम विंडो भी लगा रखी है, आरटीआई भी मांग रखी है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने एक दिन का धरना रखा। धरना रख के सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा। मैंने सीओ साहब को ज्ञापन सौंपने बाद उनको एक हफ्ते का टाइम दिया था। अभी एक हफ्ते के अंदर आप हमारी समस्या सुनते हो तो ठीक है, नहीं तो हम 17 तारीख से धरने पर बैठेंगे, पड़ाव डालेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने वहाँ अपना पड़ाव डाल दिया। 17 तारीख को धरने पर बैठ गए सभी। उसके बाद कोई अधिकारी हमारे पास आया नहीं। एक दिन अधिकारी कुछ आए थोड़े बहुत, वो अपनी ऐसे वैसे बोल के चले गए। उसके बाद हम बैठे रहे। 8 दिनों बाद हमारे पास अधिकारी आए, डायरेक्टर आए, चेयरमैन आए, कुछ और पूर्व चेयरमैन भी मौजूद थे, पूर्व डायरेक्टर भी मौजूद थे, गांव के मेरे पूर्व सरपंच भी मौजूद थे। उन लोगों सब के सामने उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आप आज के बाद ना तो कोई प्राइवेट दूध उठेगा और ना ही राजस्थान का दूध आएगा। सही से कमेटी बना के हम जांच करेंगे। वो जांच उन्होंने शुरू की, वो फर्जी तौर पे की। उस जांच के नाम पर उन्होंने जो सोसाइटियों, बंद पड़ी सोसाइटियों, उनमें दूध चढ़ रहा था प्राइवेट, उस दूध की जो कागजात थे वो पूरे करने के लिए गए थे। वो जांच के बहाने से उनके कागजात पूरे किए उन्होंने, ना कि जांच की है। जो उनके कमियां थी ना उनके रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड में कमियां पूरी करने के लिए गए थे जांच के बहाने से। उनके अपने रिकॉर्ड पूरे कर दिए। ऐसे ऐसे दूध सही है, कागजों में सही दिखा दिया। धरातल पर जाके आप देखें तो जिस गांव में सोसाइटी चल रही है वो पूरी सोसाइटियाँ चल नहीं रही है। जिस गांव में, मेरे गांव में 14 सोसाइटी चल रही है और उनमें से सिर्फ 8 सोसाइटी हकीकत में चल रही है। 6 सोसाइटी नाजायज़ है, उनमें नाजायज़ दूध चढ़ाया जा रहा है, राजस्थान का और प्राइवेट डेयरियों का दूध। कुछ कई गांवों से मिलावटी दूध भी उठा रहे हैं ये लोग, उनसे मिले हुए हैं, पैसे ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं, सरेआम ले रहे हैं। जांच की ज़रूरत है ही नहीं, सरेआम दिखाई दे रहा है। ये चौड़े चुगान ले रहे हैं खुले में खुले। ये प्लांट का सीईओ है ना बिशंबर सिंह, और बागीराम इंचार्ज है, सीताराम सोनी है, ये सब लोग हैं ना, ये बने बैठे हैं, वो हिटलर बने बैठे हैं। अपनी मनमर्जी चलाते हैं। प्लांट के अधिकारियों को, दूसरे को भी दबाए रखते हैं, उनको बोलने नहीं देते। जैसा ये चाहते हैं ना वैसा ही उनको करना पड़ता है मजबूरी बस, क्योंकि उनको नौकरी करनी है। अगर वो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उनको ये यहाँ से निकाल देंगे, दूसरी जगह भेज देंगे और कर देंगे। वो भी इनसे परेशान है। आपने बात करी कि दूसरी प्राइवेट से दूध उठा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या है इसमें और क्या क्या घोटाला है जो आप कह रहे हो, क्या है? जैसे हो गया प्राइवेट सोसाइटी के अंदर दूध चढ़ा दिया, राजस्थान से लेके आए, 5 रुपये सीएम सब्सिडी ये खा गए, उसमें चढ़ा दिया दूध, 5 रुपये सीएम सब्सिडी खा गए। इनकी मिली भगत सेटिंग किए रखते हैं। इनकी सह बगैर कोई सहकारी समिति की हिम्मत नहीं है, ना बीएमसी की ना एमसीसी की हिम्मत है भी ये घपला कर जाए। इन्होंने सह दे रखी है, छूट दे रखी है खुली। आप अगर महीने के 20 लाख कमाओ, 10 हमें दो। छूट दे रखी है इस चीज़ की भी, आप कमाओ और हमें दो। धरने पे आपको क्या आश्वासन दिया था जब धरने पर ये कहा गया था भी आपकी सारी मांगें पूरी कर रहे हैं हम। रेट की है बात, रेट हमारे ठीक है कुल मिला के, चलो कोशिश करते हैं हम। 5 कमीशन भी हमारा 3.5% पड़ा है 20 सालों से, उसके लिए भी हमने मांग रखी थी। बिजली के बिल बढ़ गए, दुकान का किराया बढ़ गया है, अन्य खर्च भी बहुत बढ़ गए। रजिस्टर लेते तो उसके भी पैसे बढ़ गए, हर चीज़ के पैसे बढ़ गए, तो हमारा कमीशन भी बढ़ा हुआ 5% किया जाए उसको। तो कहीं स्तर पे आपने तो उसकी
शिकायत वगैरह जी सब जगह की है। पहले सीओ साहब से स्टार्ट हुआ हूँ, उसके बाद डीसी साहब को की है, सीटीएम साहब को की है, फिर मैंने सीजीएम साहब को की है, चंडीगढ़ कॉलेज साहब को, एमडी साहब को की है, खट्टर साहब को, विज साहब को, सबको मेल दी है। उसके बाद मैंने सीएम विंडो भी लगाई है, आरटीआई भी लगाई है। रिस्पॉन्स क्या मिला? क्या कहते हैं बड़े अधिकारी? कुछ नहीं कहते, कोई जवाब नहीं आया मेरे पास से। तो अब आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ ये मिल्क प्लांट है, ये जनता का है और जनता ने इसको सींच के बनाया है और ये बचा रहे, जनता की धरोहर है और जनता के लिए बनी रहे। इसको ये लोग बंद करने पे तुले, ये चाहते हैं भी ये उजड़ने वाला है तो आप अपना घर भर लो जल्दी जल्दी, ये बंद होने वाला है, ये बंद करने पे राजी है, ये बंद हो जाए, हम अपना घर भर ले पहले और हम इसको चलाना चाहते हैं। पेमेंट सही नहीं आ रही जी, पेमेंट अब 60 दिनों की पेमेंट बकाया है प्लांट में, 3 महीने की सीएम सब्सिडी बकाया है। ये पेमेंट के लिए कह रहे हैं भी हमारा माल कम बिक रहा है, ना तो ये मार्केटिंग कर रहे हैं, इनके बंदे हैं जो भी है, कोई काम करके राजी नहीं है, फील्ड में कोई ये जाते नहीं है लोग, जहाँ स्टोर है वहाँ माल ही नहीं होता, कहते हैं हमारी सेल नहीं है, स्टोर में घी मांगे घी नहीं मिलता, फिर माल बिके कहाँ से जी। आपको पंचकूला एमडी ने बुलाया था जांच के लिए, हाँ जी, हाँ जी, उसका क्या बना आपका? मेरे सामने उन्होंने यहाँ जींद के सीओ है नैन साहब, BS नैन है, उनको फ़ोन किया था भी आप वहाँ सिरसा जाओ जांच करो। तो उसके बाद 1 तारीख का टाइम दिया था, वो 1 तारीख को मैंने उनसे बात की, सीओ साहब मैं आप पहुँच गए क्या? वो बोले मैं पहुँच गया, आप आ जाओ। मेरे आने के बाद वो बोले भी तुम्हारी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है मेरे पास, एक तो सुखपाल की कंप्लेंट है, एक मांगीराम की कंप्लेंट है, और मैं हेडक्वार्टर के बगैर, डायरेक्शन के बगैर कैसे आपकी सुनवाई कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं आप, मेरे सामने बात हुई है, उन्होंने मेरे को आया भी आप अपने जो प्रूफ है वो उनको दो और दिखाओ, अपनी समस्या बताओ उनको। तो मैंने फ़ोन पे कॉलेज साहब को बात की है मेरे फ़ोन से, तो उन्होंने मेरा फ़ोन लेके सीओ साहब को, नैन साहब को मैंने दे दिया, उनसे बात कर ली। उन्होंने फ़ोन पे उस टाइम तो मेरे को पता नहीं क्या कहा है, बाद में सीओ साहब और जो विशंबर साहब है वो और नैन साहब किसी काम थोड़े बाहर चले गए। मैंने सुना उसको फ़ोन पे, तो उन्होंने ये कहा भी यार इसकी भी सुन ले थोड़ी, सुन के इसको भगा दे, दफा कर दे इसको। इसके बाद मेरे को बोले भी आप कोई एक बिल लेके आओ। मैं गाड़ी में बिल लेने के गया, पीछे से ये निकल गई, उनको इन्होंने गिफ्ट पेश करके निकाल दिया भी आप जाओ, आपकी जांच पूरी है। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। बड़ी जांच होनी चाहिए। हाँ जी, बड़ी जांच होनी चाहिए। हाँ बड़ी जांच होनी चाहिए। इनके प्लांट से कोई अधिकारी ना हो जांच में शामिल, या तो डीसी साहब कमेटी गठित करे या हरियाणा सरकार करे भी कमेटी गठित करके इसकी पूरी तहकीकात की जाए। इसमें हर जगह घोटाला है, सरकारी गाड़ी का मिस यूज़ करते हैं ये लोग। सीताराम सोनी है, उसकी पैर में चोट लगी थी यार, तो उसके लिए गाड़ी यूज़ हुई है, चंडीगढ़ गई है, दिल्ली गई है, गुड़गांव गई है, उसको ये दिखाते ये हैं भी सरकारी काम से, प्लांट के काम से गाड़ी गई है। वो गाड़ी का मिस यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ी का मिस यूज़ करते हैं। आप जो आप ये आपके लगा पास रहे हो, क्या आपके सबूत पास है? कोई ठोस सबूत हाँ है? सबूत है मेरे जी। पास है इसका ठोस सबूत। इसके अंदर क्या है, इन्होंने 2012 के अंदर एक केस है, मेरा खुद की सोसाइटी थी, पवन कुमार शर्मा के नाम से, मेरे फादर साहब हैं। तो उसके अंदर क्या है कि उस टाइम 2012 के अंदर इस मिल्क प्लांट का जो डायरेक्टर था वो महेंद्र पूनिया था। उसके अंदर सीएम विंडो के अंदर एक रिपोर्ट है जिसकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है कि फ़ोन, जीप किराया और शेयर पूंजी और जो संघ में जो पार्टी की गई थी उसके पैसे मेरे पापा की पेमेंट से काटे हुए हैं इन्होंने। उसकी एक कॉपी मैं आपको दे देता हूँ यहीं। और दूसरा इसके ऊपर उसके बाद में 2012 के अंदर पापा ने एक 6 नवंबर 2017 के अंदर पापा ने एक आरटीआई लगाया था, उसके अंदर ये पूरा विभाग दोषी पाया गया था। उसकी एक रिपोर्ट मैं आपको अभी दे देता हूँ। और दूसरा ये जो सीएम विंडो की जो कार्रवाई थी सीएम 2017 के अंदर 108/642 इसके अंदर है। मैंने पूरी 1 साल तक 2 साल तक ये कंप्लेंट चली है मेरी। 14/6/2019 को इन्होंने अपने आप इसको क्लोज कर दिया, ना हमें कोई इंटीमेशन दिया ना कोई बात। पूरा ये तो अब आए हैं इसके अंदर, हम पहले के भुगत भोग हैं इसके अंदर। बहुत सालों से इसके अंदर एसएस कोहली होता था उस टाइम, तो उसने बहुत सारे गबन किए हैं इसके अंदर। अब ये क्या करते हैं, सीएम सब्सिडी के थ्रू 5 रुपये का जो इनका सिस्टम है ना, वो आधे आप खाते हैं, आधे किसी संचालक को देते हैं।
प्राइवेट डेयरियों को आधे आप देते हैं, आधे लेते हैं ये। प्राइवेट डेयरियों का दूध उठाने का प्राइवेट डेयरियों से इन्होंने बड़ा मार्जिन है, सहकारी समितियों से नए उठा के प्राइवेट से उठाने की कोशिश करते हैं। दूध है आपके पास? हाँ जी, तो फोटो है वो दिखाओ आपको। तो ले लेंगे शॉर्ट हाँ वीडियो दिखा बस बेटा। वो वीडियो दिखा दो। वीडियो उस पर और मेरी बात अधूरी रहेगी जी। अच्छा, उस टाइम मैं वापस आया कागज़ लेके, तो सीओ साहब, नैन साहब और वो दोनों वहाँ नहीं थे। वो बोले, किसी से पूछा तो वो लंच पे गए बाज़ार में। तो मैं बाहर जो बाथरूम के लिए बाहर निकला तो बागीराम सर जी है, इंचार्ज है, वो फ़ोन पर बैठे थे, वो गाड़ी निकाल रहे थे भी ये जमाल का ऐसे ऐसे आ गया, ऐरा गरा न तुपर है, इसकी ऐसी की तैसी हो जाए, ये आके हमें परेशान कर रहा है, कागजात मांग रहा है। क्योंकि मैंने मांगे थे कि जमाल में कितनी सोसाइटियाँ चल रही है, उनके नाम पते लिखित में दिए जाए मेरे को। तो सीओ साहब ने तो उनको ऑर्डर कर दी, भैया दो इसको। उन्होंने बाहर जाके अपने किसी मतलब जो उनके साथ मिले हुए हैं उन लोगों को फ़ोन किया भी ये तंग करा है मेरे को, गाड़ी दी मेरे को। फिर मैंने पर्चा दर्ज करवाया है उनके खिलाफ़ कीर्तिनगर थाने में। फिर वो हमारा राजीनामा हुआ है, सारे लग गए, चेयरमैन वगैरह आ गए भी आप चलो इनको बख्शो। उसने माफ़ी मांगी है मेरे से। उसके बाद 31 तारीख को मेरी वो एप्लीकेशन दी हुई थी, मैं दिल्ली आता हूँ प्लांट में, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। कल मैं जो इंचार्ज बागीराम के पास गया तो बोले हमने सीओ साहब को भेज दिए, सीओ साहब देंगे, हम नहीं देंगे आपको। मैं सीओ साहब के पास गया ना, तो मेरी एप्लीकेशन जैसे टेबल पे रखी, फेंक दी। मेरे को गेट आउट, बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो, नहीं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ़ केस बनवा दूंगा सरकारी काम में बाधा डालने का। तो मैं चुपचाप वहाँ से तो निकल आया। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें तो अपनी बातें रखनी थी। वहाँ चलाया, अपनी मन मर्जी चला रहे, इटला सही चल रही है, तानाशाही चल रही है। किंग जोंग बना बैठा है, उत्तर कोरिया वाला जो है ना, वो बना बैठा है, अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझा है। 15 अगस्त को प्रोग्राम होता है, उस टाइम मतलब सबसे पहले चेयरमैन को बुलाया इसने, और सबसे बड़ा चेयरमैन होता है वो लास्ट में बोला जाता है। प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया।